सो हेलो एंड वेलकम टू दी जूम वेबिनार जो हम लोग मंडे से फ्राइडे तक करते हैं दोस्तों। और हम लोग अभी मैजिकल मार्च में आ गए हैं और ये महीना बहुत ही खास है हम लोगों के लिए बिकॉज ये महीना जो है ये 2024-25 फिनेंशियल ईयर का लास्ट महीना है। तो जम के बिजनेस भी करना है, इस ईयर को बहुत ही खूबसूरत बनाना है, यादगार बनाना है हमारे बिजनेस से। बिकॉज आप कैसे शुरू करते हो वो मायने नहीं रखता, बट आप कैसे खत्म करते हो वो मायने रखता है। सो इस ईयर में कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये आशा करते हुए आप सभी का बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है ये आशा करते हुए आज का ये हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर जूम वेबिनार मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो दोस्तों, माई सेल्फ शुभाशीष सरकार, सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर ऑफ SHPL। मुझे आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और आज भी मुझे मौका मिला है आप लोगों से बात करने के लिए। आज कुछ नए प्रोडक्ट्स को लेके, कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स को लेके बात करेंगे एक स्पेशल सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए, जो हमारे समाज में बहुत ही मायने रखते हैं। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारा देश, या बोला जाता है तो पूरा पृथ्वी में, पूरे विश्व में वो अगर ना रहते तो हम लोग आते भी नहीं। राइट। सो आप समझ ही रहे होंगे कौन से सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए मैं आज बात करने वाला हूं। और बहुत ही खास ये वेबिनार होने वाला है, ये जूम मीटिंग होने वाला है। तो सबको मैं ये आग्रह करूंगा सबके पास कि आप एंड तक रहें। आपका कोई भी सवाल हो आज के टॉपिक रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक जैसे आज का पीपीटी सजा हुआ है एंड जैसे आज का प्रोग्राम होने वाला है, आपको बहुत सारा आंसर मिल भी जाएगा। राइट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वेबिनार जो है स्पेशली विमेन के लिए। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे घर में जो नारी शक्ति का प्रताप चलता है और जो नारी शक्ति के बिना हम लोग इस दुनिया में ही नहीं आते, वही नारी शक्ति को हम लोग सम्मान आज जताएंगे। हम लोग उनको एक थैंक यू तो जबरदस्त तरीके से बोलेंगे। एंड उसी के साथ दोस्तों, आज उनके हेल्थ के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट्स मैं आज झोली भर के लाया हूं, जिनको इस्तेमाल करते हुए उनका सेहत, उनका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। जो सुबह जागने के बाद रात को सोने तक जो शक्ति हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंता करती हैं, हमारे सेहत के लिए चिंता करती हैं, हम खाए या ना खाए, हम लोग ऑफिस में जाएंगे, हम लोग घर पे रहेंगे, क्या आज खाने का मन कर रहा है, घर को सुंदर से सजा के रखना, या फिर अगर जो वर्किंग लेडीज है, वर्किंग वीमेन है, हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे वर्किंग वीमेन, चाहे वो देश में पहला नागरिक हो, मतलब मैं राष्ट्रपति जी का बात कर रहा हूं, या फिर देश का मंत्री सभा हो, देश का आईन व्यवस्था हो, देश का कुछ भी, कोई भी क्षेत्र में महिलाओं जो हैं वो घर के साथ साथ बाहर भी संभाल रहे हैं। दशभुजा हम लोग बोलते हैं, दुर्गा माँ बोलते हैं। तो ये 10 भुजा जो है, मतलब 10 हाथों में 10 तरीके का काम करने वाले आज उन्हीं महिलाओं के लिए आज ये प्रोग्राम है। बिकॉज दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे है। ये एक ऐसा दिन जिस दिन कुछ स्पेशल तरीके से हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि ऐसा कोई दिन नहीं है उनके बिना, ऐसा कोई दिन नहीं है वो हमारे लिए चिंता नहीं करती हैं। सो ऐसा कोई स्पेशल डे सिर्फ 8 मार्च को विमेंस डे ये मनाना, इसको मैं नहीं मानता। लेकिन फिर भी कोई तो एक स्पेशल डे होता है ना, जिस दिन हम सभी मिलके स्पेशली उन लोगों का स्मरण करें। जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, तो अब कोई एक दिन होता है। तो वैसे ही 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे है और ऑलरेडी पॉपअप आप देख पाएंगे वेबसाइट में। 8 मार्च को हम लोग कुछ स्पेशल प्लानिंग किए हैं जूम मीटिंग में, तो वो भी आप लोगों के सामने आएगा धीरे धीरे। 8 मार्च को भी SHPL की तरफ से सेलिब्रेट किया जाएगा, विमेंस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन मेरा क्योंकि आज सेशन है,
सो मैं एडवांस सभी महिलाओं को, सभी SHPL फीमेल वॉरियर्स को, नारी शक्ति को, दुनिया के हर कोने में जितने सारे माँ बहन और नारी जाति हैं, सबको मैं दिल से प्रणाम करता हूं। हैप्पी इंटरनेशनल विमेन्स डे इन एडवांस। सबको बोलना चाहता हूं, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अपने जिंदगी का जो भी सपना है, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप होम मेकर हो, चाहे आप बाहर काम करती हो, कुछ भी प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर आप घर में घर को सजा रहे हैं, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा काम है। ये मेरा मानना है। सो जो भी आप कर रहे हो, उसके साथ अपने जिंदगी का जो भी आपका सपना है, वो बहुत ही जल्द आपका पूरा हो। ऊपर वाले के पास यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा दुआ है। सो दोस्तों, आज उनके हेल्थ के लिए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम सभी का स्वास्थ्य की चिंता करते हुए वो अपने हेल्थ के बारे में ही भूल जाते हैं। अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है, अपने हेल्थ को कैसे ठीक रखना है, ये भूल जाते हैं। तो आज उनके स्वास्थ्य के लिए बातचीत होगा, कैसे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, अपने घर के माँ बेटियों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं बाय यूजिंग एसेंशियल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, सो ओके, सो एम्पावरिंग वेलनेस, प्रायोरिटाइजिंग women's फिजिकल हेल्थ, राइट? फिजिकल वेलनेस, फिजिकल इलनेस को हम लोग दूर कैसे करें, हम लोग वीमेन में, महिलाओं में कैसे वेलनेस को एम्पावर करें। बिकॉज जैसे मैं आपको बोला कि वो अपने स्वास्थ्य का मतलब देखभाल करने के लिए भूल जाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में उन वो बहुत सारे बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, राइट? सो इस बीमारियों जो भी आता है, जैसे आप अगर मतलब मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये तो बहुत ही कॉमन है वीमेन्स में, बहुत ही कॉमन है वीमेन में, बहुत ही कॉमन है हमारे महिलाओं में, चाहे वो 5 साल की बेटी हो, चाहे वो 14 साल की लड़की हो, चाहे वो 20 साल की लड़की हो, या 40, 50, 60 उनका उम्र क्यों ना हो। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ये एक बड़ा मैटर है, जिसके थ्रू मैं आपको आंकड़ा भी दिखाऊंगा, मैं आपको स्टेटिस्टिक्स भी दिखाऊंगा, और आप चौंक जाएंगे दोस्तों, यकीन मानिए मेरा। सो ये एक बड़ा पॉइंट है जो हमारे आज के डेट में समाज के हर कोने में हर महिलाएं जूझ रही हैं, चाहे कोई भी फिनेंशियल बैकग्राउंड से वो हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हमारे महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा देखा गया है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो PCOS हो, चाहे जैसे मैंने बोला सिस्ट वगैरह ओवरी में, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है आपके यूटेरस में, आपके ओवरी में, राइट? ये बहुत ही ज्यादा देखा गया है, और मैं आपको स्टेटिस्टिक्स भी दिखाऊंगा कि कैसे मतलब 10 में से 8 महिलाओं को आज के डेट में अगर टेस्ट किया जाए तो उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज मिलेंगे। कोई भी मतलब पीरियड्स का, मेंस्ट्रुएशन का कोई भी प्रॉब्लम है, पेन है, या फिर सिस्ट का प्रॉब्लम है ओवरी में, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, कोई भी प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर देखा गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे एक मैं बोल सकता हूं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, राइट? रिमोटॉइड अर्थराइटिस हो, या फिर डायबिटीज हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो फैलता नहीं है, अपने अंदर रहता है, डायबिटीज हो, या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, बीपी का समस्या, ये तो मैंने बहुत देखा है, लो बीपी या फिर हाई बीपी, ब्लड प्रेशर हाई या लो, दोनों तरफ ही देखा जाता है महिलाओं के अंदर। कोलेस्ट्रॉल का संभावना देखा जाता है। ओबिसिटी एक बड़ा प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर देखा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस या जॉइंट प्रॉब्लम, आपका रिमोटॉइड अर्थराइटिस, और स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा विमेन के अंदर देखा जाता है, राइट?
तो इसके ऊपर भी हम लोग आज बातचीत करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल हेल्थ इश्यूज। मेंटल हेल्थ इश्यूज का मतलब आप ये में मत समझो कि मैं मतलब पागल का जिक्र कर रहा हूं या मैडनेस का जिक्र कर रहा हूं, नहीं, वो नहीं है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, आजकल के डेट में विमेन को बहुत ही ज्यादा ये फेस करना पड़ रहा है, राइट? स्पेशली इंडियन कल्चर में, सिर्फ इंडिया में नहीं बोलूंगा, थर्ड वर्ल्ड के जितने सारे कंट्रीज हैं, तो उसी कंट्रीज में ये देखा गया है। इंडिया में तो हम लोग देखते ही हैं, हर घर में लड़ाई, सास बहू की लड़ाई से शुरू होते होते। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, मैं बाजार गया था, मार्केट गया था, तो उधर देखा कि कुछ जो शॉपकीपर्स हैं, मतलब जो सेल करते हैं मार्केट में, सब्जी वब्जी सेल करते हैं, तो वो 3-4 मिलके बातचीत हो रहा है। एंड बातचीत का टॉपिक क्या है, उसका जो भी वो कर रहे हैं, गुपचुप कर रहे हैं, उसका टॉपिक ये है कि घर में बहू का मतलब क्या रोल होना चाहिए और वो क्या करती है। ये टॉपिक है मार्केट में, जो शॉपकीपर्स हैं वो लोग बातचीत कर रहे हैं। ये मेरा बहू ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये ऐसा करती है, मुझे टाइमली चाय नहीं देती, और घर में रेगुलर लड़ाई झगड़ा, राइट? तो ये डायरेक्टली उनके ऊपर, मतलब जो भी बहू है, लड़की है, बेटी है, माँ है, उनके ऊपर डायरेक्टली ये एक मेंटल प्रेशर बन जाता है दोस्तों। और ये मेंटल स्ट्रेस का भी आंकड़ा मैं आपको दिखाने वाला हूं आज, जिसको देख के आप चौंक जाएंगे, जिसके तहत, मतलब जिसके अंदर उसका रीजन अगर मैं बताऊं इस मेंटल हेल्थ इश्यूज का, तो एक तो डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ही बड़ा मैटर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है इंडिया में, जो जिसके ऊपर बहुत सारा, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस चाहिए अभी। एंड हस्बैंड जो भी, हम लोग जितने सारे हस्बैंड इधर हैं, तो उन लोगों को मैं एक ही सलाह दे सकता हूं। मैं भी हस्बैंड हूं, 5 साल 6 साल हुआ मेरे शादी का। मैं तो कभी ये फेस नहीं किया, क्योंकि मैं संभाल जाता हूं, मैं समझ जाता हूं क्या प्रॉब्लम है एंड इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, राइट? मुझे ये लगता है, मैं ये जानता हूं या मैं ये फील करता हूं कि उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनको भी तबीयत सही नहीं लग सकता है, उनको भी आराम की जरूरत है। अगर मैं घर जाके चिल्लाऊं, मैं घर जाके प्रॉब्लम क्रिएट करूं, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे घर के माँ बेटियों बहुओं के ऊपर आता है। सो एज ए हस्बैंड आप थोड़ा सा ख्याल रखें इस बारे में। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस एंड डोमेस्टिक जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो एक हो गया। सेकेंडली, बच्चों को लेके बहुत ज्यादा परेशान माँ ही होता है, पहला पहला। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, टीनेज स्टेज में आ गया, अभी देखिएगा, पिता का उतना चिंता नहीं है, पापा का उतना चिंता नहीं है, वो अपने काम पे जाते हैं, घर लौटते हैं और माँ को ही डांटते हैं कि तुमने पढ़ाई का ख्याल नहीं रखा तो स्कोर ऐसा आया, नंबर ऐसा आया। तुमने ख्याल नहीं रखा तो वो बाहर में ऐसे गुंडागर्दी करता रहा, या उसको देखा कोई लड़की के साथ या लड़के के साथ, तुम क्यों ख्याल नहीं रखते हो? सही बोल रहा हूं या गलत? डायरेक्ट इंपैक्ट आता है आपके घर के बहू बेटियों के ऊपर। मैं क्यों ये बोल रहा हूं, इसके ऊपर अवेयरनेस बहुत जरूरत है, क्योंकि यही रीजन है कि वो बहुत जल्द बीमार पड़ जाती हैं, और बाद में तो पैसा आपका ही खर्चा होना है उनके ट्रीटमेंट के लिए। पहले ही अगर आप सुधर जाते, तो बाद में उनके ऊपर पैसा ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करना नहीं होता। आप सभी मिलके उसी पैसों से एक फॉरेन ट्रिप कर सकते हो, एक नेशनल कोई भी डोमेस्टिक टूर कर सकते हो, एक अच्छा रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हो, डिनर पार्टी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा सा ख्याल हम लोगों को रखना होगा। बच्चों को लेके माओ का जो टेंशन वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी एक उनके मेंटल हेल्थ का एक मतलब मेंटल इलनेस का एक कारण हो सकता है। एंड पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स। पोस्टपार्टम डिसऑर्डर क्या बोला जाता है? डिलीवरी के बाद। ये एक न्यूज बहुत वायरल हुआ है। ओके, कोई चैट वैट नहीं आ रहा है, मैं उस न्यूज में जाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग हैं ना मेरे साथ में, मतलब मेरा आवाज सुनाई दे रहा है अच्छी तरीके से?
कोई इंटरेक्शन नहीं, या सिर्फ मेरी बात सुन रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है आज का टॉपिक? ओके, थैंक यू। सो एक बहुत ही दुखद न्यूज बहुत वायरल हुआ है। इधर अगर कोई वेस्ट बंगाल के व्यूअर है या आज देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, तो वो रिलेट कर पाएंगे कि कुछ दिन पहले एक न्यूज वेस्ट बंगाल में हुआ कि एक माँ जिनका जस्ट 2 मंथ्स डिलीवरी हुआ है, 2 महीने का एक छोटा बच्ची है, और वो सुसाइड कर लेती है। एंड इसके ऊपर बहुत सारा चर्चा वेस्ट बंगाल में हुआ, एंड इसके ऊपर बहुत सारे साइक्रेटिस्ट, मनोविद चर्चा कर रहे हैं कि क्यों। और वो अपने सुसाइड नोट में लिखते हैं कि बच्चा होने के बाद जो स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन मुझे था, उसीलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। एंड ये एक बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों, इसको भी समझना होगा। ये मेंटल हेल्थ इशू को लेके मैं इतना खींच रहा हूं, इसका कारण यही है कि हम लोगों को थोड़ा सा हमारे जो भी घर में माँ बहनें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना होगा। बाकी तो प्रोडक्ट्स तो हैं, वो तो बोलूंगा मैं हेल्थ के लिए, लेकिन मेंटल हेल्थ इशू एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सो ओके, सो बच्चा होने के बाद क्या होता है, एक माँ को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन आता है, और ये हम लोग कभी भी फील नहीं कर पाएंगे। जो लोग इधर माँ हैं, जो आज सुन रहे हैं मुझे, जो माँ है, वही फील कर सकती हैं कि बच्चा होने के बाद एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। उसका 2-3 कारण हो सकता है। पहला कारण तो ये होता है, जैसे कि माँ होने के बाद, जैसे आप हस्बैंड हो, आप सास हो, या मतलब जो भी बच्चा हुआ है उस बच्चे का दादा दादी, बुआ, अंकल या पापा वो देखने जाते हैं हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में जाने के बाद पहला आप जो चीज करते हो वो है मेरा बच्चा कहाँ है, पहली बार मुंह देखूंगा, मेरा बच्चा कहाँ है। और आप उस बच्चे के ऊपर फोकस्ड होते हो, ना कि जो नए माँ बने हैं उसको बाद में पूछती हो तुम कैसी हो। पहले तो नर्स को बोलती हो मेरे बच्चे को दिखाओ पहले। और ये आप रियलाइज ही नहीं कर सकते हैं, ये छोटा सा चीज, ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा चीज कितना बड़ा मेंटल स्ट्रेस देते हैं एक माँ को। देखिएगा, अक्सर एक माँ बोलती है, जो भी न्यूली मदर हैं, 1 महीना 2 महीना हुआ है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। और सभी तो बच्चा हो गया, आपका पोता आ गया, पोती आ गया, आपका बेटी आ गया, बेटा आ गया, तो अभी तो उसको लेके ही तुम मतलब ये हो, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। ये सिर्फ वो मजाक करके नहीं बोल रही हैं, ये उनके ऊपर एक स्ट्रेस होता है। और बच्चा होने के बाद जो आपका लाइफस्टाइल बच्चा होने से पहले का था, वो लाइफस्टाइल पूरा बदल जाता है दोस्तों, पूरा बदल जाता है। आपका पूरा फोकस बच्चे पे चला जाता है। आपका नहाने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, बाथरूम जाने का भी समय नहीं होता है, बच्चे का ख्याल रखते रखते। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस। सो पोस्टपार्टम डिसऑर्डर या पोस्टपार्टम डिजीज इसको बोला जाता है साइंटिफिक टर्म में। सो ये भी एक चीज है। सो ये सारे चीजों को लेके क्या होता है, आज के डेट में हमारे महिलाएं पीड़ित हैं, बीमार पड़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके हेल्थ के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सो ये सभी चीज के ऊपर हम लोगों को अवेयर रहना है, सचेत रहना है। और ये सारा जो रीजन है ये हमारे घर में ना हो, इसके ऊपर इंश्योर करना है। तभी एक स्वस्थ समाज हम लोग गठन कर पाएंगे, तभी हमारे समाज में महिलाएं स्वस्थ रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। राइट? ओके, सो मैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं ना? सही, आपको अच्छा लग रहा है? ओके, सो देखिए, मैल न्यूट्रिशनिस्ट विमेन का संख्या लेस देन 50% विमेन कंज्यूम ए होलसम डाइट रेगुलरली। और ये सोर्स मेरा नहीं है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 नंबर, ये इसका सोर्स है। राइट? तो ये मैं ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। 50% से कम महिलाएं जो एक रेगुलर डाइट में खाते हैं, होलसम डाइट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वाटर, एंटीऑक्सीडेंट मिला के खाना खाते हैं, 50% से कम महिलाएं
तो हमारे देश में महिलाएं मैल न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होंगे तो और कौन होगा। 47% से भी कम महिलाएं जो कंज्यूम ग्रीन वेजिटेबल्स डेली, जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। आज के डेट में बहुत ज्यादा महिलाएं क्या हो गया है, प्रोफेशनल हो गया है, मतलब उनको बाहर जॉब करने के लिए जाना पड़ता है घर से। सो वेजिटेबल्स लेने का समय नहीं है। 45% महिलाएं जो पल्सेस डेली लेते हैं, बादाम हो, दाल हो, कोई भी बीज हो जिससे प्रोटीन मिलता है, बहुत कम लेते हैं। 46% विमेन जो फ्रूट्स लेते हैं और वो भी हफ्ते में एक बार। 30% से कम महिलाएं जो मीट, फिश या एग जो एनिमल प्रोटीन है उसको कंज्यूम करते हैं। तो इसी दौरान दोस्तों आज हमारे देश में महिलाएं मैल न्यूट्रिशनिस्ट है, उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है। और ये मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चे का भी बात कर रहा हूं, राइट। एनीमिया या रक्ताल्पता जिसको बोला जाता है, हीमोग्लोबिन कम होना, रक्त शरीर में कम होना। 53% वीमेन आर एनीमिक। हमारे देश में, हमारे समाज में, इंडिया में 53% महिलाएं ऐसे हैं जो रक्ताल्पता बीमारी से जूझ रहे हैं। 50% ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन आर एनीमिक, जहां पे आपको ब्लड की ज्यादा जरूरत होता है जिस स्टेज में प्रेगनेंसी में, उसमें 50%, 100 में से 50 महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं जो एनीमिक होते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण वही है, खाना सही टाइम से नहीं खाना, न्यूट्रिशन सही टाइम से नहीं लेना, एंड उसी के साथ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारा बीमारी हो सकता है, राइट। 1 in 5, 5 महिलाओं में से एक महिला जिनको मेंटल डिसऑर्डर सच एस एंजाइटी और डिप्रेशन रहता है दोस्तों। ये बहुत ही दुखद स्टैटिस्टिक्स है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 में से एक महिला, मतलब आप सोच लो, प्रति 5 महिलाओं में एक महिला जो मेंटली सिक है, मतलब उनको एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, राइट। एंड 10 में से 8 महिला जिनको पीसीओएस का संभावना है या उनको है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, राइट। सो ये जो स्टेटिस्टिक्स है दोस्तों, ये बहुत ही क्या मैं बोलूं, आप कैसे इसको ले रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूं एंड मैं बहुत चिंतित हूं। मेरे घर में भी माँ है, मेरे घर में भी मतलब मेरी वाइफ है, एंड मेरी एक 3 साल की बेटी भी है। सो मैं बहुत वरी हूं, मैं बहुत चिंतित हूं कि उनके स्वास्थ्य कैसे ठीक रखा जाए। हर वक्त ये चिंता मुझे खाता है, क्योंकि ये आंकड़े में वो भी आते हैं, ये आंकड़े में वो भी आ सकते हैं। सो वो नहीं आए, इसलिए मैं कुछ प्रिवेंशन, कुछ प्रोटेक्शन देना चाहता हूं। और वो क्यों देना चाहता हूं, क्यों मैं उनके हेल्थ के ऊपर इतना ज्यादा चिंतित हूं, और क्यों हम लोगों को विमेन के हेल्थ के ऊपर ज्यादा चिंतित होना चाहिए, बिकॉज व्हेन विमेन थ्राइव द एंटायर सोसाइटी प्रॉस्पर। हमारा समाज तभी उन्नत बन सकता है, तभी तंदुरुस्त बन सकता है, हमारा समाज तभी सशक्त बन सकता है जब समाज में महिलाओं का उत्तरण होगा, जब समाज में महिलाएं आगे बढ़ेंगे, जब समाज में महिलाएं मतलब महिला सशक्तिकरण जिसको बोला जाता है, विमेन एम्पावरमेंट, जब सही मायने में होगा, तब भी ये समाज या देश नंबर 1 बन सकता है दोस्तों। नहीं, नहीं तो कभी नहीं बनेगा। भारत एक समय नंबर 1 था, एक समय। और कब था? जब भारत में महिला प्रथम पूज्य होते थे, महिला मतलब नेत्री होते थे, महिला घर का कर्त्री होते थे, राइट। तो उस समय भारत मतलब पृथ्वी में नंबर 1 था, और अभी कहां पे महिलाओं का स्थान है ये हम सोच ही सकते हैं, देख ही सकते हैं। तो इसमें महिला एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। और ये मैं सिर्फ पुरुषों को नहीं बोल रहा हूं, ये मैं महिलाओं को भी बोल रहा हूं कि आप भी अपने एम्पावरमेंट के लिए सोचो।
आप भी नहीं सोचते हो? जैसा चल रहा है चलने दो, मार खा रहा हूं तो खाने दो, 2 वक्त का रोटी तो मिल रहा है, माथे के ऊपर छत तो मिल रहा है, क्यों? आपको भी अपने एम्पावरमेंट के लिए सोचना होगा। जितने सारे महिलाएं देख रहे हैं या बाद में सुनेंगे, सबको मैं बोलना चाहूंगा, ये स्वामी विवेकानंद जी का एक बात है कि महिला जब देश में उनका अग्रगति होगा तभी देश नंबर 1 बन सकता है, देश का उन्नति संभव है। और मैं अपने घर का उन्नति चाहता हूं, मैं अपने देश का उन्नति चाहता हूं। सो मैं अपने घर से इसका शुरुआत कर दिया। मैं अपने घर के जितने महिलाएं हैं उनको एम्पावरमेंट कैसे किया जाए ये तो सोचता ही हूं, लेकिन घर के महिलाएं बाहर जाके कुछ करेंगे तो उसके लिए उनका हेल्थ भी सही रहना जरूरी है या नहीं है? तो मैं पहले उनके हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूं, उनका हेल्थ ठीक रहे, आजीवन ठीक रहे। ऐसा नहीं है कोई बीमारी हुआ है, कोई डिजीज हुआ है फिर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीमारी ना हो, प्रोटेक्शन दो, कोई भी प्रॉब्लम उनको ना हो, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। मैं चाहूंगा हम सभी मिलके ये भावना रखें, हम सभी मिलके ये चिंता रखें कि हमारे घर में जितने सारे महिलाएं हैं उनके हेल्थ के ऊपर हम लोग नजर दें। राइट? सो कैसे पता चल सकता है कि हमारे घर के महिलाएं बीमार हो रहे हैं, या आप भी कैसे पता लगाओगे कि मैं बीमार हो रही हूं? तो क्या होता है ना, हम लोग इस जो भी रीजन अभी मैं दिखाने जा रहा हूं, वो सारे रीजन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वो ठीक है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन देखिए, इंक्रीज्ड एब्सेंस फ्रॉम वर्क और स्कूल ड्यू टू इलनेस, बहुत ज्यादा आपका एब्सेंट पड़ रहा है आपके ऑफिस में, या फिर कोई भी स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग लड़की हैं, उनका एब्सेंट हो रहे हैं, क्या आज तबीयत सही नहीं है? तो आपको सचेत होना है, आपको डॉक्टर कंसल्ट करना होगा। अगर आपको फटीग या एंजाइटी या डिप्रेशन बहुत बार बार आ रहा है, मूड चेंज बार बार हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, अपना हेल्थ के ऊपर आपको फोकस करना होगा। सेल्फ केयर और पर्सनल हाइजीन को अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि महिला का जो शरीर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उनको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अनहाइजीनिक वे में अगर आप रहेंगे तो जैसे इन्फेक्शंस, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जैसे ल्यूकोरिया, ये सारा बीमारी आपको हो सकती है। सो हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर कुछ चेंजेस आए, पीरियड्स में अगर चेंजेस आए, या रिप्रोडक्टिव कोई हेल्थ इश्यू आपको आए, पीरियड के दौरान पेन हो रहा है, आप इग्नोर मत करो उसको। एक लड़की का पीरियड शुरू हुआ है, ये मम्मी पापा को ध्यान देना होगा, घर के जो बड़े हैं उनको ध्यान देना होगा कि पीरियड तो सही हो रहा है, वो 4 दिन उनका सही जा रहा है, पेन तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, हेवी ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग नहीं है, तुरंत डॉक्टर कंसल्ट कीजिए या कोई हेल्थ एक्सपर्ट का कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। राइट? कोई भी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है, बहुत दिनों से चल रहा है, उसको इग्नोर करते हैं या वो मैनेज नहीं हो रहा है, तो आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू हो सकता है। ठीक है? इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब चिड़चिड़ापन, कुछ बात बोलो तो चिड़चिड़ा जाता है, या फिर मूड चेंज हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहे हैं तो प्लीज आप कंसल्ट कीजिए किसी एक्सपर्ट को। सोशल विथड्रॉल और आइसोलेशन, सबसे मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई फंक्शन में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, अकेला रहना पसंद करती हैं। अगर आपके घर के माँ, बेटी, बहू, बहन ऐसा कर रही हैं, तो तुरंत उनके साथ बात कीजिए। हो सकता है वो कोई मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, या फिर उनका तबीयत सही नहीं जा रहा है। राइट? तो ये सारे कुछ साइंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, जिसको जिसको देख के हम लोग ये पता चला सकते हैं कि मेरे घर के महिलाएं स्वस्थ है या नहीं है। या फिर बहुत ज्यादा पेन रिलीवर्स, पेन किलर्स वो लेते हैं, एंड वो पेन किलर एंड गैस का जो दवाई है, एंटासिड या फिर पेन किलर्स के ऊपर ज्यादा विश्वास है उनको, हर रोज एक गैस की दवाई, हर रोज एक पेन किलर वो ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, उनका तबीयत सही नहीं जा रहा है। तो इसके लिए आप कोई अच्छा डॉक्टर कंसल्ट कीजिए या फिर कोई हेल्थ एक्सपर्ट कंसल्ट कीजिए। ये
जिसके ऊपर आपका भरोसा है उनको कंसल्ट कीजिए, राइट। सो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों एसएचपीएल में महिलाओं के लिए या विमेन सेगमेंट में कौन से हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। मैं कोई भी डिजीज लेके बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं कोई भी प्रॉब्लम लेके बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जनरल हेल्थ का। एंड अगर ये जितने सारे प्रोडक्ट्स मैं आज आपको दिखाऊंगा, अगर 2 या 3 प्रोडक्ट हम लोग 3 महीने तक इस्तेमाल करें, फिर और कोई दूसरा 2 या 3 प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें, फिर 3 महीना के बाद फिर दूसरा कोई 2 और 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो ऐसे करते हुए अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे प्रोडक्ट आजीवन, तो दोस्तों हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। सो पहला प्रोडक्ट जो है दोस्तों एस्पल्स। एस्पल्स एक बेरी जूस, एक न्यूट्रिशनल बिवरेज जो आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि एस्पल्स के अंदर जैसे एस्पल्स का ट्रेनिंग भी हम लोगों ने सुने हैं, एंड एस्पल्स के ऊपर बहुत अच्छा एक राइटिंग वेबसाइट में भी उपलब्ध है, उसको भी अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एस्पल्स के अंदर 21 से ज्यादा इंग्रेडिएंट, 20 से ज्यादा इंग्रेडिएंट एस्पल्स के अंदर हैं। बहुत सारे बेरीज एस्पल्स के अंदर हैं, बहुत सारे फल एस्पल्स के अंदर हैं, बहुत सारे हर्ब्स एस्पल्स के अंदर हैं। तो इतने सारे फल और हर्ब्स और बेरीज के चलते हुए इस पल्स में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भरा हुआ है, जो आपको प्रतिदिन एनर्जी दे सकता है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा इस पल्स। एंड जितने सारे लोग अभी इस पल्स का इस्तेमाल कर चुके हैं, आप जानते हैं कि इस पल्स कितना अच्छा एनर्जी आपको देता है, राइट। सो महिलाओं के लिए एस्पल्स बहुत ही एक अच्छा टॉनिक, हेल्थ टॉनिक बन सकता है। इसको अगर 15 ml करके सुबह हाफ ग्लास पानी में मिला के और 15 ml करके शाम को हाफ ग्लास पानी में मिला के हम लोग लेते रहे, महिलाओं की बात कर रहा हूं आज स्पेशली, तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, फ्री रेडिकल डैमेज से आप लोग बच सकते हैं, इन्फ्लेमेशन से बच सकते हैं, डाइजेशन में हेल्प हो सकता है, एंड आपका सेल्स भी प्रोटेक्ट रहेगा, एनर्जी भरपूर मात्रा में रहेगा। स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर इस पल्स का बहुत अच्छा काम है। और क्योंकि भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट एस्पल्स के अंदर है, सो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है। जैसे मैं मैल न्यूट्रिशन की बात कर रहा था, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट सब है इस पल्स में भरपूर मात्रा में। और इस पल्स का 15 ml आपको डेली न्यूट्रिशनली चार्ज्ड रख सकता है, अगर आप लोग पीते हो तो। मेरे घर में तो इस्तेमाल होता है हर रोज। मैं जानता हूं इधर उपस्थित बहुत सारे लोगों के घर में भी इस्तेमाल हो रहा है। जो लोग अभी तक इस पल्स का खरीदारी नहीं किए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तुरंत ये मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत ऑर्डर कीजिए इस पल्स और अपने घर में लाइए इस पल्स। अपने घर में जितने सारे महिलाएं हैं 5 साल के ऊपर से, 5 साल से 10 साल तक आप 1 चम्मच करके दे सकते हैं पानी में मिला के, और 10 साल के ऊपर जितने सारे महिलाएं हैं सभी को आप 15 ml करके दे सकते हैं, राइट। सो इस पल्स का इस्तेमाल घर के सारे महिलाओं को करना होगा, और अगर करते हैं बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरा एक अजूबा प्रोडक्ट को लेके, जो भी महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है दोस्तों। यस, इट इज क्लोरोफिल जूस, जो एक बोटनिकल बिवरेज है, एंड ये टोटली हर्बल प्रोडक्ट है। क्लोरोफिल, हम लोग जैसे जानते हैं कि क्लोरोफिल एक रंग होता है, एक रंजक होता है, जिसका कलर हरा होता है, ग्रीन होता है, और इसी के कारण, ये क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग भी ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल क्या करते हैं, सूर्य रश्मि को, मतलब सूरज के किरणों को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। जो भी वो उनका खाना बनाने का प्रक्रिया है पेड़ पौधे का, उसके लिए सूरज की किरणें बहुत आवश्यक है, और इसी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल को प्लांट का ब्लड भी कहा जाता है, मतलब पेड़ पौधे का रक्त भी कहा जाता है, राइट। ये क्लोरोफिल
बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर में भी एक बेनिफिशियल इफेक्ट देता है, बिकॉज कोई भी रंजक, लाल रंग, हरा रंग, सफेद रंग, पीला रंग, जो भी प्रकृति में जितने सारे रंग पाए जाते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण और बहुत सारे बेनिफिशियल बायो एक्टिव कंपाउंड्स, बहुत सारे फेनॉल्स या फ्लैवनॉइड्स बहुत सारा ज्यादा होता है। तो ये जितने सारे रंग हैं प्रकृति में, वो सारे रंग का इफेक्ट हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में होता है। क्लोरोफिल उससे, उनमें से बहुत ऊपर में रहता है, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है क्लोरोफिल। एंड ये जो सर्वश्री का क्लोरोफिल जूस है दोस्तों, इसमें भी क्लोरोफिल कंटेंट लिया गया है अल्फा अल्फा से। अल्फा अल्फा एक छोटा सा पौधा है। प्रकृति में जितने सारे पेड़ पौधे हैं उनमें जितना परसेंटेज क्लोरोफिल रहता है उससे 4 गुना ज्यादा अल्फा अल्फा में क्लोरोफिल रहता है दोस्तों। इसीलिए अल्फा अल्फा को हम लोगों ने चूज किया। अल्फा अल्फा का भी बेनिफिट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा है। क्लोरोफिल जूस सेम नियम है, 15 ml करके दिन में 2 बार हाफ ग्लास पानी में मिला के 12 साल के ऊपर से आप ले सकते हैं। एंड ये आपको डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा। खून में जो भी, जैसे एनीमिया के बारे में मैंने आपको दिखाया कि हमारे लगभग 53% ऑफ वीमेन, जो 100 में से 53 वीमेन जिनको एनीमिया है, जो एनीमिक है, सो उनका खून बढ़ सकता है, हीमोग्लोबिन बढ़ सकते हैं, आरबीसी बढ़ सकते हैं। सो खून अगर बढ़ाना है, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाना है, तो क्लोरोफिल बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। इम्यूनिटी पावर, एनर्जी बूस्टिंग, पेट के लिए, स्किन के लिए स्पेशली बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है क्लोरोफिल। सो अगर आप एस्पल्स ले रहे हैं तो 3 महीना एस्पल्स आपने यूज किया, उसके बाद आप क्लोरोफिल 3 महीना इस्तेमाल करो। और जो लोग प्रोडक्ट को चेंज करना चाहते हैं, जो अभी तक इस्तेमाल करते आए हैं, आप क्लोरोफिल ले सकते हो। सो चेंज करके करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है फूड सप्लीमेंट। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा क्लोरोफिल। महिलाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, ओवरऑल हेल्थ के लिए एक प्रोटेक्शन देगा, राइट। सो जो लोग चाहते हैं क्लोरोफिल को इस्तेमाल करवाने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स, फीमेल फैमिली मेंबर्स को, वो आज ही ऑर्डर करें क्लोरोफिल। बहुत ही अच्छा एक पैकेजिंग के साथ, एक बहुत ही अच्छा कांच का बॉटल के साथ क्लोरोफिल जूस सर्वश्री आपके घर भेज देगा, राइट। सो कितने लोग हैं जो आज क्लोरोफिल ऑर्डर करने वाले हैं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आज क्लोरोफिल ऑर्डर करेंगे अपने घर के लिए। और महीना का मतलब ये फर्स्ट फेज जा रहा है। सो कंसिस्टेंसी ऑफर भी आपको बनाना है। 9000 बीवी से आपको एक्टिवेट करना है आईडी, या फर्स्ट परचेस में 9000 बीवी करना है, फर्स्ट परचेस में आईडी एक्टिवेट करना है। क्लोरोफिल 1-2 पीस जरूर अपने लिस्ट में रखिए, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा, ओ माय गॉड, बहुत सारे इमोजीज एंड बहुत सारे मैसेजेस, मतलब आप लोग आज खरीदने वाले हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज ओमेन केयर प्रोटीन पाउडर। ये बहुत ही अच्छा एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, खास तरीके से हमारे विमेन के लिए, राइट, हमारे महिलाओं के लिए। और ये प्रोटीन पाउडर में ना कि सिर्फ सोय प्रोटीन, वे प्रोटीन, बल्कि इसमें शतावरी और अश्वगंधा भी ऐड किया गया है आपके एनर्जी बूस्टिंग के लिए एंड हार्मोनल जो भी चेंजेस हैं उसको सही करने के लिए। सो विमेन केयर प्रोटीन पाउडर, ये भी 1 से 2 चम्मच सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद हम लोग दूध में या फिर सिर्फ नॉर्मल पानी में मिला के पी सकते हैं। एक बार पीने से ही होगा। एंड जो महिलाएं जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह जाते हैं, करते हैं, उनके लिए भी पोस्ट एक्सरसाइज या पोस्ट जिम, मतलब जिम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप ले लेते हैं तो भरपूर एनर्जी, उसी के साथ साथ मेटाबॉलिज्म तंदुरुस्त होगा, उसी के साथ साथ बॉडी फैट में मतलब मदद मिलेगा, वेट लॉस करने में मदद मिलेगा। एंड मैल न्यूट्रिशन में जूझ रहे हैं जो लोग, बिकॉज शतावरी, अश्वगंधा बहुत ही न्यूट्रिशनल 2 हर्ब्स हैं जो इसमें डाले गए हैं, और प्रोटीन तो इसमें है ही। सो मैल न्यूट्रिशन में जो लोग जूझ रहे हैं एंड 12 साल के ऊपर कोई भी ये वुमेन केयर प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, राइट। सो ये भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं। एंड
प्रोटीन सेगमेंट में, पाउडर सेगमेंट में, और एक प्रोडक्ट जो है कोलेजन ग्लो पाउडर। 2 फ्लेवर में उपलब्ध है, एक पाइनएप्पल फ्लेवर और एक ऑरेंज फ्लेवर। सो 2 फ्लेवर में से कोई भी एक फ्लेवर आप चूज कर सकते हो दोस्तों अपने लिए, बिकॉज कोलेजन एक प्रोटीन कंटेंट होते हैं जो हमारे स्किन में रहते हैं, स्किन के ठीक नीचे रहते हैं। और ना कि सिर्फ कोलेजन आपके स्किन को ही एनहांस करते हैं, बट कोलेजन आपके हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। जितने सारे महिलाओं को बोन प्रॉब्लम्स हैं, दर्द हैं, आप लोग कोलेजन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और इधर अगर कोई महिला है जिन्होंने कोलेजन पाउडर का इस्तेमाल किया है, सो आप लोग बोल सकते हैं इधर। पुतुल बनर्जी, थैंक यू मैम। मैं कोशिश कर रहा हूं जितना मैं जानता हूं आप लोगों को बताने के लिए। ओके ओके, सुष्मिता कर आचार्य, आपने यूज किया, सो आपका फीडबैक भी आप लिखिए तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा सभी को। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, कोलाजन इस्तेमाल करने से क्या फीडबैक है आपको। सो फीडबैक आप लिख सकते हैं इधर, कमेंट्स शायद आप देख नहीं सकते, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ओके, सो कोलेजन ग्लो पाउडर ये मछली के स्किन से बनता है, सो ये एक नॉनवेज प्रोडक्ट है। एंड ये और दूसरा कोई सोर्स भी नहीं होता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है। ये सेम नियम है, 1 से 2 चम्मच आपको लेना है। इसमें विटामिन सी कंटेंट है, ग्रेप सीड इसके अंदर डाले गए हैं जो एंटीऑक्सीडेंट एक प्रॉपर्टी आपको देता है। उसी के साथ बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम में भी मदद मिलेगा आपको। एंड स्किन में एंड हेयर में, नेल में, स्किन हेयर एंड नेल, इसमें तो बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। स्पेशली 35-40 के बाद महिलाओं को रिंकल्स या फाइन लाइंस आना शुरू हो जाते हैं, उसमें तो बहुत ही अच्छा मदद मिलेगा, राइट। ओके, सो कोलेजन ग्लो पाउडर के बाद हम लोग डायरेक्टली वुमेन सेगमेंट में, वुमेन शक्ति जूस। सो वुमेन शक्ति जूस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो विमेन के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं। एंड ये ना कि सिर्फ प्रॉब्लम में इस्तेमाल करना है, आप ऐसे ही ले सकते हैं जनरल हेल्थ टॉनिक के रूप में, बिकॉज नाम में ही है वुमेन शक्ति जूस। बट इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जैसे अशोक लोधरा, ये सारा इंग्रेडिएंट, जटामानसी एंड शतावरी, ठीक है, बाबुल एंड आपका अश्वगंधा, ये सारा जो हर्ब्स है, ये सारा हर्ब्स महिलाओं के लिए ऊपर वाले ने बनाए हैं। एंड विमेन शक्ति जूस में ये सारे हर्ब्स हैं। सो भृंगराज इसके अंदर हैं। सो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक एनर्जी के साथ साथ, जो महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम चलता है, पीरियड्स का प्रॉब्लम चलता है, ब्लीडिंग सही समय पे नहीं होता है, साइकिल जो एक दिन मतलब साइकिल बिगड़ रहा है, सर्कल ठीक नहीं चल रहा है, स्किप हो रहा है पीरियड, बहुत दिनों बाद बाद हो रहे हैं, या फिर अगर कोई सिस्ट का प्रॉब्लम है आपके अंदर, आप लोग बेझिझक विमेन शक्ति जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो महिलाएं मेनोपॉजल स्टेज में आ गए हैं, मतलब मेनोपॉजल स्टेज आ रहे हैं, 50, 47, 48, 49, 50 या 55 के अंदर है, या आफ्टर मेनोपॉज पूरा पीरियड आपका बंद हो गया है, उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को होते हैं, या फिर प्रॉब्लम्स नहीं भी हो रहे हैं लेकिन बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी में नेचुरली होते हैं। सो उसके लिए वुमेन शक्ति जूस एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जूस फॉर्म में, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सभी महिलाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, 12 साल के ऊपर, 15 ml करके सुबह शाम खाली पेट हाफ ग्लास पानी में मिला। सो विमेन शक्ति जूस के बाद आते हैं ओमी केयर कैप्सूल, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन ये टैबलेट फॉर्म मतलब कैप्सूल फॉर्मेट में है। इंग्रेडिएंट मोरलेस सेम है, काम भी मोरलेस सेम है। सो इसको भी आप लोग एक एक कैप्सूल, जिनको जूस लेने में दिक्कत है कैप्सूल ले सकती हैं, आप भी एक एक करके कैप्सूल इसका ले सकते हैं, राइट।
सो ओमी केयर कैप्सूल के बाद और एक स्पेशल प्रोडक्ट ओमी केयर सेगमेंट में, दैट इज ओमी केयर एफ सिरप। ये स्पेशली हम लोगों ने डिजाइन किया है ल्यूकोरिया के लिए, लेकिन ये भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हेल्प करेगा। और जो महिलाएं ल्यूकोरिया या सादा स्राव या व्हाइट डिस्चार्ज, जो भी लैंग्वेज में हम लोग बोले, सो ल्यूकोरिया में अगर जूझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आप लोग ओमी केयर एफ सिरप दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, मतलब आप सजेशन ले लीजिए अपने लीडर से या कोई भी एक्सपर्ट से, हेल्थ एक्सपर्ट से, तो दूसरे और भी 2-3 प्रोडक्ट के साथ आप लोग जरूर ओमी केयर एफ सिरप इसका 3 चम्मच करके दिन में 2 बार आफ्टर मील आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोडक्ट वुमेन सेगमेंट में एसएचपीएल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स में उपलब्ध है। नेक्स्ट आऊंगा मेरा बहुत ही फेवरेट एक प्रोडक्ट, दैट इज शतावरी। एंड शतावरी को मतलब ऊपर वाले ने बनाया है महिलाओं के लिए, मतलब ये मेरा मानना है, लेकिन ये सही नहीं है। शतावरी मेल भी यूज कर सकते हैं, मेल टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है, या मर्दों में सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या जो स्पर्म है, स्पर्म काउंट अगर कम हो रहे हैं, तब भी हम लोग शतावरी का इस्तेमाल मर्दों में कर सकते हैं। लेकिन जनरली महिलाएं शतावरी, एंड मुझे तो लगता है महिलाओं को एक एक शतावरी का गोली दिन में 2 बार तो लेना ही चाहिए। मैं अपने वाइफ को देती हूं, अपने माँ को देती हूं, क्योंकि ये टोटली आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ख्याल रखेगा। एक एक गोली सुबह शाम, ठीक है, शतावरी का टैबलेट। एंड शतावरी, ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, चाहे वो एडोलेसेंस पीरियड में हो, जब जिस उम्र में लड़कियों का पीरियड शुरू हो रहा है, या फिर प्रेगनेंसी में हो, या फिर मेनोपॉजल स्टेज में हो, या फिर उम्र बढ़ते बढ़ते जब हार्मोनल कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, तो ये शतावरी आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस को ठीक ठाक रखेगा, एक बैलेंस में रखेगा। बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है शतावरी टैबलेट, ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। एंड कोई भी अगर फीमेल डिसऑर्डर है, पीरियड्स का प्रॉब्लम है, उसमें भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक 100% आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग बेझिझक, इसका कोई नुकसान नहीं है, हम लोग बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हिमोफिट सिरप। ये स्पेशली जिन लोग, जो महिलाएं एनीमिया से जूझ रहे हैं, एनीमिक है, उनके लिए 3 चम्मच करके सुबह शाम आफ्टर मील आप ले सकते हैं हिमोफिट सिरप। आप मतलब जो आरबीसी या हीमोग्लोबिन काउंट है, वो ड्रास्टिकली बढ़ा देता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट, सर्वश्री के पास टेस्टिमोनियल्स प्रस्तुत है, रेडी है। 2 महीना 3 महीना इस्तेमाल करने से ही मतलब जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो मिल जाता है। सो हिमोफिट सिरप एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आऊंगा बायोटीन गमीज। ये तो बहुत ही एक फेमस प्रोडक्ट बन गया है अभी एसएचपीएल में। मुझे लगता है इधर जितना सारा लोग हैं और महिलाएं हैं, मैं जिनको जिनको पहचानता हूं, सो फेस टू फेस पहचानता हूं, तो यस, सभी ने लगभग बायोटीन गमीज का इस्तेमाल किया है। एंड मैं सभी से फीडबैक भी चाहूंगा, कैसा लगा एंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीडबैक है आपका बायोटिन गमीज इस्तेमाल करने के बाद। ओके, सो रिएक्शंस अभी आना शुरू हो गए हैं। जो भी है, सो बायोटिन गमीज एक गमी फॉर्मेट में सर्वश्री ने लॉन्च किया, एंड इसके अंदर बायोटीन मतलब विटामिन बी 7 भरपूर मात्रा में डाला हुआ है। विटामिन बी 7 का ही साइंटिफिक नेम बायोटीन है, जो हमारे स्किन के ऊपर, हमारे नेल के ऊपर, या मैं बोलूं तो हमारे ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है विटामिन बी 7। सो बायोटिन गमीज में विटामिन बी 7 के साथ साथ बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हम लोगों को मिलेंगे, जो हमारे हेयर को लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बना सकता है, स्किन में एक सुधार आएगा, एक ओवरऑल हेल्थ आपका बना रहेगा। सो ये भी डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। आप लोग कोई भी, मतलब मेरा स्किन में प्रॉब्लम है तो मैं लूंगा, ऐसा ऐसा बात कोई भी प्रोडक्ट में, अभी तक जितना प्रोडक्ट मैंने बताया, कोई भी प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। आप बेझिझक ले सकते हैं एंड इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये ख्याल रखें 2-3 प्रोडक्ट से ज्यादा आप एक समय में ना ले, तो उसको घुमा फिरा के ले, राइट। 3 महीना एक सेगमेंट का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, 2-3 प्रोडक्ट, फिर आप चेंज करो अपने प्रोडक्ट को। ओके, सो बायोटिन गमीज के बाद ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट
हालांकि ये हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में नहीं आता है, ये पर्सनल केयर पर्सनल हाइजीन सेगमेंट में आता है, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को आज उठा के लाया आप लोगों के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में, बिकॉज वजाइनल वॉश ये तो हर एक महिलाओं को इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली पीरियड शुरू हो गए हैं ऐसे लड़की से एकदम एंड तक, जीवन के एंड तक जितने सारे महिलाएं हैं सबको इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज वो जो प्राइवेट एरिया है महिलाओं का, वो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड होने का चांस रहता है उसमें। कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके तहत यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो कॉमन इन्फेक्शन है, और जो महिलाओं को एक बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है वही जानता है कि वो दिन कैसा बीता, उनके जिंदगी का सबसे भयानक दिन था जो महिलाओं को यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, राइट। सो वजाइनल वॉश ये 2 से 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल करना होगा सही, अगर नॉलेज आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या अनुषा मैम से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल महसूस हो। अनुषा मैम को भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको डिटेल्स में बता देंगे कैसे ये वजाइनल वॉश को इस्तेमाल करना है। जैसे मार्केट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी का मिलता है, तो लगभग हम सभी जानते हैं। थोड़ा सा पानी में मिला के आपको दिन में 2 से 3 बार धोना है अपने प्राइवेट पार्ट को, तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रखेगा, बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रखेगा आपको, राइट। एंड उसके साथ और एक प्रोडक्ट, ये भी पर्सनल हाइजीन में आता है, लेकिन ये मतलब बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है SHPL का, स्टे लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन, जिसमें एनियन चिप दिया हुआ है हर एक सैनिटरी पैड में, एंड इसके साथ 8 आपको डे में मिलेगा 280 mm का, और एक दूसरा पैक है 8 पैड जो 320 mm का, दोनों 2 साइज में आपके पास उपलब्ध हैं। और एक पैक आता है जिसमें 4 280 mm का रहता है और 4 320 mm का रहता है। सो 3 तरीके का पैकेट सैनिटरी नैपकिन का मिलता है। आप लोग वेबसाइट देखिए, ऑर्डर सेक्शन देखिए, या फिर प्राइस लिस्ट देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अपने अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप लोग इस्तेमाल करो। एंड जिन महिलाओं को स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा ये इस्तेमाल करने के लिए, जिनको पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम रहता है, एंड स्पेशली जिनको बहुत दर्द रहता है, पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, आप तो जरूर इस्तेमाल करो। बाजार का कोई भी पैड ना इस्तेमाल करके, ये बहुत ही सुरक्षित है आपके लिए, बहुत ही कंफर्टेबल है आपके लिए, एंड बहुत ही ज्यादा लास्टिंग करेगा। ठीक है, मतलब बहुत एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा है इस पैड का। सो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। एंड अभी एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो हमारे बच्चियों के लिए खूबसूरत फूलों की तरह, जो जिनके भी घर में 5 साल के ऊपर बच्ची हैं, लड़की हैं, बेटी हैं, उनको आप जरूर एक दिन में एक किड्स मल्टीविटामिन गमीज दीजिए। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिशन में इस एज से ही आपको काम करना पड़ेगा, उनको न्यूट्रिशनल बनाना पड़ेगा, उनके शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो, ये आपको इंश्योर करना होगा। सो इसके लिए 5 साल के ऊपर जितने सारे बच्चे हैं, एंड ये सिर्फ लड़कियों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लड़के भी एज यूजुअल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि विमेन्स डे स्पेशल मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, सो इसीलिए जो भी फूलों की तरह बच्चियां हैं हमारे घर में 5 साल के ऊपर, एक करके गमी प्रतिदिन दे। सुपर किड्स एनर्जी ड्रिंक है वो भी दे सकते हैं, राइट। तो बचपन से ही उनके शरीर के अंदर ये जो डेफिशिएंसीज है न्यूट्रिशन का, ये दूर होता रहेगा, बिकॉज भरपूर मात्रा में मिनरल्स एंड वाइटामिन, मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन से समृद्ध ये SHPL का किड्स मल्टीविटामिन गमीज। ओके, सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एंड अभी अंत के तरफ भी आ गए हैं। ओके, सो कुछ हेल्थ टिप्स जो आपको मैं देना चाहूंगा एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मेंटेन हेल्दी डाइट। सारे महिलाओं को बोलूंगा, आप घर संभाल रहे हो, आप हम लोगों को संभाल रहे हो, सब कुछ सही है आपके घर में, हस्बैंड, सास, ससुर या माँ, पापा, बेटा, बेटी, सबको संभालो,
लेकिन खुद को भी संभालो प्लीज। मैं हाथ जोड़ के सारे माओ को, बहनों को, महिलाओं को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने खान पान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बिकॉज हमारे भारतवर्ष में महिलाएं बहुत उदार होते हैं, वो सारा खाना सबको निछावर कर देती हैं, ऐसे मतलब दे देते हैं, और खुद के लिए जो कुछ बचा है वो खा लेते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, बिकॉज बाद में आप ही भोगने वाले हैं। जिनके लिए आप इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको ही परेशानी होने वाला है। आप अगर बीमार पड़ जाओगे तो आपका हस्बैंड ही ऑफिस छुट्टी करके आपको लेके हॉस्पिटल दौड़ाएगा। आपका बेटा पढ़ाई में नुकसान होगा, बेटी का पढ़ाई में नुकसान होगा, उनके ऑफिसेज में नुकसान होगा, छुट्टी लेना पड़ेगा आपके तबीयत के लिए। सो प्लीज अभी से अपने सेहत का भी ख्याल रखो। उनको जो खाना आप दे रहे हैं, जो भी हेल्दी डाइट दे रहे हैं, वो खुद के लिए भी बचा के रखिए और खुद टाइमली खाइए। समय पे खाना सबको खिला के रात 12 बजे वो डिनर करती है, सबको खिला के दोपहर 3 बजे 4 बजे वो लंच करती है। ऐसा प्लीज मत करे कीजिए। सबके साथ खाने के लिए बैठिए और टाइमली खाना लीजिए और सही खाना लीजिए, राइट। एंड मेंटेन हेल्दी वेट। अगर आप खाने में ध्यान देंगे, डाइट में ध्यान देंगे, तो आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। अगर आपका वेट मेंटेन नहीं है, अगर आप ओबिसिटी में हैं, ओबिसिटी आपके अंदर है, आप मोटापा है, तो आप अभी से वेट मैनेजमेंट के लिए एसएचपीएल का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दो। अल्कोहल एंड स्मोकिंग दूर कर दो अपनी जिंदगी से। ये सबके लिए लागू होता है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा लागू होता है। बिकॉज अल्कोहल एंड स्मोकिंग से ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरस कैंसर एंड ओवरी में प्रॉब्लम्स, कैंसर, बहुत ज्यादा लंग कैंसर का संभावना महिलाओं में ज्यादा होता है। जेनेटिकली ये कुदरत का खेल है, ये इसमें आपका या मेरा कोई दोष नहीं है। सो अल्कोहल एंड स्मोकिंग महिलाएं सबको बोलूंगा दूर करो अपनी जिंदगी से। एंड रेगुलर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम करना बहुत जरूरी है। बिकॉज महिलाओं को, स्पेशली जो लोग मां बने हैं, उनके शरीर में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के अंदर एक बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है। एंड इसके लिए आपको रेगुलरली ब्रेस्ट का ध्यान रखना, ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके शरीर में आ रहा है तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके ब्रेस्ट में दिखाई देगा। अगर आपके ब्रेस्ट में दर्द है, अगर कोई लंप या कोई भी ट्यूमर वाली चीज, ट्यूमर जैसा चीज आपको ब्रेस्ट में दिखाई दे, तुरंत एक भी मिनट नष्ट ना करते हुए आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बिकॉज उसका सही से परीक्षण अगर नहीं होगा, उसका सही से एग्जामिनेशन अगर नहीं होगा, तो शायद बहुत जल्द आप बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ने वाले हो। ठीक है। सो अपने ब्रेस्ट का ख्याल रखिए। गुड हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपने अंडरगारमेंट्स का रेगुलर धुलाई करना, सही से अपने आप को साफ सुथरा रखना, ये बहुत जरूरी है। एंड स्पेशली मैं महिलाओं को बोलना चाहूंगा, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं, 4-5 से ज्यादा फैमिली मेंबर हैं, और आप लोग एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो आप जब टॉयलेट के लिए बाथरूम में जा रहे हो, चाहे लैट्रिन के लिए, यूरिनेशन के लिए जा रहे हो, तो आप फर्श पे या आपके कमोड पे, पैन पे अच्छी तरीके से पानी मारो और फिर अपना काम करो। बिकॉज बाथरूम से बहुत सारा बैक्टीरियल इंफेक्शन आपको हो सकता है। यूटीआई एक कॉमन प्रॉब्लम, ल्यूकोरिया एक कॉमन प्रॉब्लम, एंड ये एक कॉमन रीजन कि बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर वाला बाथरूम इस्तेमाल करना और उसको साफ सुथरा नहीं करना। अपने बाथरूम को रेगुलर अगर हो सके तो बहुत ही अच्छा है, रेगुलर अगर नहीं हो सके तो 2 दिन बाद बाद अपने बाथरूम को साफ सुथरा करो, राइट। और कोई भी पब्लिक टॉयलेट में ऐसे जाके ही इस्तेमाल मत करो। अगर देख लो पब्लिक टॉयलेट सही है या ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें ज्यादा पानी मार के फिर आप बैठो। सो फ्री हैंड एक्सरसाइज रेगुलरली करना बहुत जरूरी होता है फीमेल्स के लिए। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेक्निक आपको सीखना होगा। स्ट्रेस बहुत सारा हो सकता है, जैसे मैंने जिक्र किया शुरुआत में, बहुत तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन उस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलेंगे, इसके लिए प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनना, राइट, कुछ अच्छा एक मूवी देख लेना,
एक अच्छा हीलिंग कोई भी साउंड सुन लेना, प्रैक्टिस सेल्फ रिलैक्सेशन एंड एंटरटेनमेंट, ये अगर आप करेंगे तो आपको एक अच्छा नींद भी चाहिए। ये नींद और एक अच्छा रिलैक्सेशन या एंटरटेनमेंट अगर जिंदगी में आप लाते हैं तो दोस्तों स्ट्रेस तो ऐसे ही मैनेज हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा नींद, एटलीस्ट 6 to 7 hours, कंप्लीटली डीप एक स्लीप। अगर आपका स्लीप प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, तो आप सर्वश्री का प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। मेलाटोनिन सॉफ्ट जेल है, स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में जूझ रहे हो, स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो ये आपको बहुत ही अच्छा एक नींद देगा और आपको थोड़ा सा सोशल जो भी कनेक्शंस हैं अपने दोस्तों के साथ, या थोड़ा सा पार्टी में जाना, पार्टी मतलब कोई किसी भी तरीके का पार्टी हो, या मेले में जाना, या घूमने जाना, या कुछ एक अच्छा मूवी देख लेना, कुछ क्वालिटी टाइम हस्बैंड के साथ या फैमिली के साथ बिताना, ये हम लोगों को करना चाहिए। इससे क्या होगा, स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रिक्वेंटली आपको हेल्थ चेकअप करना होगा। आपका ब्लड टेस्ट, सीबीसी हो, डायबिटीज का हो, थायराइड का हो, एलएफटी हो, कोई भी 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना बाद बाद आपको करना होगा। एंड 6 महीना बाद बाद आप कोई भी अपने फिजिशियन से दिखाइए और अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप करवाइए। तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। अगर ये 10 टिप्स हम लोग मान के चलते हैं दोस्तों, एंड मैं सभी मर्दों को भी बोलूंगा अपने घर में महिलाओं के ऊपर ये 10 टिप्स मतलब थोप दीजिए कि उनको करना है, जैसे मैं करता हूं। ठीक है, आपके घर के महिलाएं स्वस्थ रहेंगे, अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगे हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा, राइट। महिला का उन्नति प्रगति अगर होगा, देश का भी उन्नति और प्रगति होगा। एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स सारे महिलाओं को बोलूंगा आप इस्तेमाल करो। कोई भी अगर क्वेरी है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कस्टमर केयर नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी ट्रेनर्स का नंबर आपके पास है आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं दोस्तों आज ये सेशन का अंत करूंगा। जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि कैसा लगा आपको। ओके, मेरा नंबर जो लोग मेरा नंबर चाह रहे हैं, आप प्लीज कल कस्टमर केयर में फोन कर लीजिएगा और नंबर पे सिर्फ ऑफिशियल आवर्स में ही कांटेक्ट कीजिएगा। अगर मैं मीटिंग में रहता हूं सो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे समय दिया और इतने देरों तक मुझे सहन किया, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। एंड वंस अगेन मैं 8 तारीख के लिए, 8 मार्च इंटरनेशनल विमेन्स डे के लिए सभी महिलाओं को, सभी महिला एसएचपीएल वॉरियर्स को, एसएचपीएल डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं दिल से नमन करता हूं एंड आप लोगों का स्वस्थता कामना करता हूं। एंड इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ आज का ये जूम वेबिनार भी खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।